महाभारत में कथा आती है बर्बरीक की, घटोत्कच का पुत्र था। तो जब भगवान महाभारत को शुरू कराने वाले थे तो बर्बरीक बोला कि भगवान आप इतने सारे लोगों को क्यों मार रहे हैं, आप जिनको मारना चाहते हैं उनकी लिस्ट बता दीजिए, मैं एक बार में मार देता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले मुझ पे भवानी का आशीर्वाद है। बोले क्या? बोले मुझे माँ भवानी ने 3 तरह के बाण दिए थे। बोले उनका उपयोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा उनका उपयोग साधारण सा है, पहला आप यदि बाण छोड़ो तो जिस जिसको मारना है उसके माथे पे बिंदी बन जाती है। जैसे आप वो हॉलीवुड की पिक्चर देखो तो स्वॉट वाले चलाते हैं ना, वो लेजर गाइडेड हो जाता है, फिर आप अगली बार में मारो तो मर जाएगा। तो आज से 5454 ईयर्स पहले महाभारत में स्वॉट सिस्टम उनने लागू कर दिया था। तो जो है पहला आप बाण चलाओ, लोगों के चेहरे पे बिंदी बन जाएगी। उसने कहा जब मैं सेकंड चलाऊंगा तो उन्हीं को जा जाके लगेगा जिस जिसके ऊपर बिंदी बनी है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार चला के दिखाओ। बोले किस पे चलाऊं? बोले ये जो बरगद का पेड़ है इसमें जितने सूखे पत्ते हैं उनको आप गिरा के दिखाओ। ठीक, उसने पहला बाण चलाया और सारे सूखे पत्तों के ऊपर बिंदी बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे इसका वरदान तो सही है। उन्होंने एक पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे डाल लिया। अगला उसने चलाया तो सब जगह पर जाके लगा, भगवान के पैर को छू नहीं सकता था। पूरा जो वरदान था वो बाकी के सारे पत्ते तो गिर गए, एक छूट गया तो वरदान खाली चला गया। खाली चला गया तो अब बर्बरीक जो है उसको अपने प्राण त्यागने का ये था कर्ज कि यदि ये वरदान खाली गया तो प्राण जाएंगे। माँ भवानी प्रकट हुई। माँ भवानी ने कहा कि वरदान तो मेरा था, भगवान श्री कृष्ण से बोली। बोले आपने इसमें व्यवधान क्यों डाला? भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा है, महाभारत में सिर्फ लोगों को मारना नहीं है, उनको उनके कर्म के अनुसार सजा देनी है। यदि एक ही बार में सब मार दिए गए तो फिर पूरा का पूरा सृष्टि का चक्र ही बाधित हो जाएगा। बोले इसलिए मैंने इसको रखा। माँ भवानी बोली कि भाई आपने सही किया, पर चूंकि आपने अपने पैर के नीचे पत्ता छुपाया है, बोले इसलिए जिस जगह पर आपने तलवे के अंदर पत्ते को रखा है वो आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। जिस दिन जरा आप पर तीर चलाएगा तो इसी तलवे पे लगाएगा। तो भगवान कृष्ण का जब शरीर छूटा तो उसी तीर को खाने से छूटा। और वो जो बर्बरीक था, बर्बरीक बोला कि प्रभु आपने सही किया, पर मेरा मन बहुत था कि मैं महाभारत देखूं, अब मेरा गर्दन तो आप काट रहे हैं। भगवान बोले गर्दन काट रहा हूँ, प्राण नहीं ले रहा हूँ। गर्दन काट दी और उसको पेड़ के ऊपर बिठा दिया। बोले तुम यहाँ से बैठ के महाभारत पूरी देखो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, स्टार टीवी पे आ रहा है, हाई डेफिनेशन है। बोले आराम से बैठ करके देखो और जिस दिन महाभारत का एंड हो जाएगा उस दिन जो है बेटा मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। बिठा दिया। एक सिपाही मारा गया। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि दुर्योधन की उससे मरा है कि भीम की उससे मरा है। दोनों अपनी अपनी बात लेकर के पहुँचे। अब दोनों की गदाओं के निशान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, ये थर्ड एम्पायर तो वहाँ बैठा हुआ है। बोले वो जो बर्बरीक है उससे पूछते हैं कि भाई आप तो सभी कुछ देख रहे हो, आपको तो पता है कि किसने किसको मारा, उनसे पूछ करके देखते हैं। बर्बरीक के बाद सब लोग पहुंचे कि आप तो पूरा युद्ध देख रहे हो, आप बताओ कि किसने किसको मारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ बताओ बर्बरीक किसने मारा। बर्बरीक बोला भगवान क्यों मजाक करते हैं। बोले मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सभी ओर से आप ही लड़ रहे हैं, मारने वाले भी आप हैं, मरने वाले भी आप हैं। बोले इधर से आप चलाते हैं, उधर से माँ भवानी आती हैं और खप्पर में खून लेकर के चली जाती हैं, सब ओर से तो आप ही हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न अन्यते। जो मार रहा है और जो मर रहा है दोनों ही बेवकूफ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि न मैं मारने वाला हूँ न मैं मरने वाला हूँ। नहीं, शरीर चला जाएगा, मारने वाला कोई और था, मरने वाला कोई और था। तो जिसको ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वही दोनों ओर से खेल रहे हैं, इधर पक्ष भी वही है विपक्ष भी वही है, सभी ओर से भगवान ही तो खड़े हैं, वो आराम से निश्चिंत होकर के बैठ जाता है। उसको पता चल जाता है कि कर्म मेरा नहीं, वो तीनों गुणों के पार चला जाता है और त्रिगुणातीत बन जाता है। उसी को हम लोग स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, उसी को हम लोग योगी बोलते हैं।